कहते हैं कब खुशियाँ कभी भी दस्तक दे सकती हैं, लेकिन मुश्किलें भी बिना बताकर नहीं आती। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार हम लोग मायके घूमने नहीं, अपने भाई को देखने आए थे। हर दिन एक नई कहानी, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मायके में दूसरा दिन। मम्मी के यहाँ हमारा दूसरा दिन है, और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है, खुशगवार जिसे कहते हैं, खुशनुमा एकदम मौसम हुआ है। और ये सारी जो टॉयज़ देख रहे हैं उसकी हालत मौसम की वजह से या बारिश की वजह से नहीं हुआ है, बच्चों की वजह से हुआ है। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, तीनों लड़कियां उठ गई थी। एक मेरी बेटी, एक मेरी बहन की बेटी, एक मेरे भाई की बेटी। तो तीनों एक साथ ब्रश कर रही हैं। और अभी ये दूसरा दिन है मम्मी के यहाँ, तो रात में लेट नाइट आए थे, फिर सो गए। और नानू पापा यहाँ बच्चों के टॉय निकाल रहे हैं। पहले 2 लड़कियाँ थी, अब 3 हो गई हैं। तो यहाँ पे भैया अब इन लोग ब्रश कर लेंगे, खाएँगे, पिएँगे क्या, कुछ नहीं। तीनों साथ हैं, और इतना हर टाइम बचाना पड़ता है कि पूछे नहीं, क्योंकि 2 बड़ी हैं, 1 छोटी है। फिर टॉय लेके आइसक्रीम सेट वो लोग बाहर आ जाती हैं, और इन लोगों को बस ऐसा है कि हमें आप लोग छोड़ दीजिए, हमें मिट्टी खेलना है। और चलो कुछ खा लो, नहीं अभी नहीं खाना है, ये वो ऐसे। तो फिर उन लोगों को नहला धुला के एक ही में का कपड़ा पहनाया जाता है। या वो एक दूसरे को क्रीम लगा रही हैं। बड़ी अप्पी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, उधर छोटी बैठी हैं। अभी कुछ शरारत हो जाएगी, और थोड़ी ही देर में तीनों एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाती हैं। और थोड़ी दूर में तो अरे बाप रे, ऐसा लगता है कलेजा निकाल के दे दें, ये वाला सीन होता है। तो यहाँ पे और इमशा अतबा काफ़ी टाइम बाद मिल रही हैं, तो दोनों का प्यार ही अलग है। और ऐसा नहीं अभी से, बचपन से बहुत रेयर ऐसा होता है कि गुस्सा गुस्सी होता है। हाँ, थोड़ा इमशा को ऐसा लगता है कि क्यों अतबा नूर के पास जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर शाम में समोसा आता है, और यहाँ के समोसे की तो खैर बात ही अलग होती है। मतलब समोसा की खुशबू से ही पूरा घर महक जाता है। और पापा को पता है कि अब हम लोग आए हैं, तो वो समोसा स्पेशल जाके लेकर आते हैं, धूप में जाके लेकर आएंगे। उनको मना करो पापा मत जाइए, ये सारी चीज़ें, बट पापा जाते हैं कि नहीं अब तुम लोग आए हो तो समोसा। रोज़ उनको होता है कि हम लोग कहते पापा एक दिन हो गया बस है, बहुत है। लेकिन पापा कहते नहीं खा लो, अब उधर ऐसा नहीं मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे समोसा खा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये कोई बच्चों का है, बस बोरिंग से जैसे पानी नहीं निकला, बाकी सारे काम हो गया है। और शाम में भाभी फिर हम चिकन चिल्ली बना रही हैं, तो मैं यहाँ पे रेसिपी उनसे पूछ रही थी कि क्या है कैसे। तो इसमें भाभी बताई कि अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर और कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के उसको रख दिए सब मिला के। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं आंगन में। इस टाइम अमरूद बहुत फला है, बहुत बड़ा बड़ा फल तो नहीं आया है, लेकिन काफ़ी अच्छा फल है। और इतना सड़ सड़ के गिर रहा है नीचे, कीड़ा लग जा रहे हैं बारिश की वजह से शायद। तो हम खिलाओ थोड़ा सा तोड़ ले, पापा मना कर रहे हैं कि आ जाओ हम कर देंगे, हम ला के दे रहे तुम आ जाओ। हम कहे हाँ पापा, जो नीचे नीचे वाला तोड़ ले। तो फिर पापा कह रहे हैं आ जाओ, मैं तोड़ के ला रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ। हम कहे अच्छा ठीक है। फिर हम चले आते, क्योंकि अभी सारे बच्चे आ जाएंगे, अभी कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, तो ज़्यादा नहीं तोड़ते, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम अमरूद तोड़ रहे थे, और अमरूद छोटे छोटे थे एकदम, पीले पीले पके पके से। नीचे ज़मीन पे तो इतने गिरे हैं, पर दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे डायरेक्ट हाथ से तोड़ रही, क्योंकि नीचे नीचे ये कोई मुश्किल नहीं है। तो हम ज़्यादा नहीं तोड़ते, थोड़ा बहुत तोड़ते हैं, फिर उसके बाद लेके चले जाते हैं अंदर। और मेरी मम्मी का जो घर है वो बनारस के एक छोटे से गांव में है, बनारस के डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा होता है कि मतलब एकदम से सारी चीज़ें बिगड़ने लगती, तो ऐसा ऐसा लगता है कि नज़र, हाँ तो नज़र सच में लगती है। और जब अपने पे पड़ती है तो पता चलता है, जो कि आज भैया के साथ, वो तो अल्लाह ताला का मसला था, उनको चोट लगना था लग गई, सारी चीज़ें होनी थी हो गई, पर नज़र भी बहुत बुरी चीज़ होती है, एक तरह से नज़र ही लगी है। और यहाँ पे भाभी, मैंने पूरा रेसिपी नहीं शूट किया, भाभी बना दी थी। बच्चे शाम में, अब इतना अच्छा चिकन चिली बना था, ग्रेवी वाला था। बच्चे शाम में बाहर खेल रहे थे, तो हम लोग के यहाँ बाहर जैसे जो दरवाजे पे जगह होती है उसे द्वारा बोलते हैं। तो एकदम मतलब कोई है ही नहीं गांव में, ऐसे सन्नाटा है, कोई रौनक ही नहीं है, हर तरफ खामोशी, न बाहर बच्चे दिख रहे हैं न कुछ है। पूरा द्वारा एकदम खाली पड़ा है। बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा धुला धुला साफ साफ लग रहा है। और यहाँ इमशादबा का तो खैर प्यार ही नहीं ख़त्म होता, मिलन ही नहीं ख़त्म होता। अब जाने का भी टाइम आ जाएगा, बहुत मतलब रौनक ही नहीं है कहीं। वो तो घर में बच्चे हैं कि रौनक लग रहा है। फिर रात में तीनों बच्चों के लिए खाना आता है कि तुम लोग पहले खा लो, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे इमशाद खेल रही हैं, और खेलते खेलते उन लोग को खाना खिलाया जा रहा है कि किसी तरह खा लें।
और खाना खा देख के तो मन हो रहा है कि पहले उन लोग को छोड़ के खुद ही खा लो। इतना अच्छा फ्राइड राइस चिकन चिली वगैरह बना था। अब एक हाथ नूर को प्यार करेगी तो फिर दूसरी करेगी तो फिर दूसरी करेगी, और नूर ऐसे खिजला के दांत काट लेती है। अब फिर बड़ी लड़कियों का रोना शुरू हो जाता है, बाल नोच लेगी, वो भी छोटी है, उसे पसंद नहीं आता है। उसके बाद बच्चे खाना खा लेते हैं, हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो ये देखिए कितना देख के ही पता चला होगा कि कितना टेस्टी चिकन चिली बना है। फिर रात में ये लोग टेंट हाउस में खेलते, मतलब मना करते हैं भाभी से कि मत निकालिए, लेकिन वो निकाल देती हैं। एक और की नहीं खेल लेने दीजिए, क्या ही होगा। और यहाँ इम्शा पूरा एकदम उसमें आ गई मम्मी वाले उसमें कि मैं मम्मी हूँ अदबा, तुम मेरी बेटी हो। तो उसको सारी चीज़ें बता रही, चलो तुम्हें गार्डन लेके चले, मदरसा छोड़ दे, यहाँ आओ वहाँ आओ, ये सारी चीज़ें कर रही थी। ऐसे टाइम मतलब इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है कि लग रहा है कि दिन रात कितनी जल्दी ख़त्म हो। जब सारे बच्चे खेल के हट गए तो ये आई, ये अलग ही मस्त मौला पड़ी हुई अपने धुन में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। नूर आओ देख ले रही, फिर लेट जा रही, फिर ये मतलब ऐसा लग रहा है ना कि घर में चौं 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 हर तरफ, नूर ये मत करो, इम्शा ये मत करो, असबा ये मत करो। और नूर बहुत खुश होती तो इतनी प्यार से बुलाती है बुआ। अभी आप लोग सुनिए क्या बोला बेटे, बोलो फिर से, बुआ बोलो, बुआ बोलो, फिर से फिर से जोर से बोला बुआ। जगह भी नहीं मिला। आराम से निकलना। देखना इम्शा अदबा नूर भी है। सोचे थे घर चले हैं, बहन आ रही है, खूब बात किया जाएगा, भाभी से बात किया जाएगा। यहाँ तो आदमी चिल्ला चिल्ला के असबा ये मत करो, नूर को छोड़ो, इम्शा वो रोने लग रही है, ये कर रही है। पूरा टाइम निकलता जा रहा है और तीनों की शरारतें एक से रोज़ रोज़ कुछ न कुछ नया हो जा रही है। कभी उनको डांट दो तो वो उनका रोना निकल जाएगा, कभी इम्शा को डांटो तो अदबा का हो जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें चल रही है बस। और बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ, फिर भी मैं जो टाइम मिल रहा है कर ले रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।